नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में आर्थिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और इन सब के बीच खबरों के बाजार में एक अफवाह खबर के तौर पर फैला दी गई और ये खबर थी कि भारत अपनी सेना को श्रीलंका में बिगड़ते हुए हालातों को संभालने के लिए भेज रही है। श्रीलंका के इस सेंसिटिव सिचुएशन में भारत का नाम लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में श्रीलंका और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन नागरिक साजिद तरार अपनी अपनी राय रखेंगे। तो आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं कि श्रीलंका की जो कंडीशन है, जाहिर बात है इंडिया बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है श्रीलंका में। वहां पे जरा हमें बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि इंडिया अपनी फोर्सेस या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है। इसको कहीं पे ये आया मीडिया में, लेकिन जो इंडियन हाई कमीशन कोलंबो में है उसमें उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक इंडिया का इंटरवेंशन रहा है श्रीलंका में पहले। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। ऑपरेशन पवन में इंडियन फोर्सेस श्रीलंका गई थी और एलटीटी के साथ उनका, ये आईपीकेएफ कहते थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और इसमें भी लोग गए थे वहां पे और काफी ऑपरेशंस करे। और अच्छा है कि इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हमने कोई फोर्सेस वहां पे नहीं भेजी, ना इंडिया को भेजनी चाहिए वहां पे। वी शुड नॉट सेंड इट। देखिए, श्रीलंका से हमें कोई थ्रेट नहीं है और हमारा जो पोस्चर रहा है, लार्जली हमारा पोस्चर डिफेंसिव रहा है। दिस इज अ नॉन एक्सपेडिशनरी फोर्स चीमा साहब, हमारी जनरली नॉन एक्सपेडिशनरी फोर्स रही है। वी डोंट वांट। अभी वहां पे जो श्रीलंका का प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चाहे आपने करप्शन करा, चाहे आपने अपने भाई को प्रेसिडेंट लगाया, चाचा को प्राइम मिनिस्टर लगाया, मामा को कुछ लगाया, ताया को कुछ लगाया, ये एक फैमिली एंटरप्राइज रन कर रही है श्रीलंका। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज लोन्स हैं उनके, जो कि जैसे हनुमान टोटा पोर्ट का हमने एग्जांपल देखा ही है। मेरा यह मानना है कि इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, इंडिया और पैसा दे श्रीलंका में। श्रीलंका की जो टूरिज्म है, जो मेन उनकी सोर्स है इकोनॉमी का, उसको बढ़ावा दे जब मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए। एंड वी कैन डू इट बाय 2-3 वेज। हम 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अगर इंसेंटिव दें कि आप श्रीलंका में शूट करें। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी जबरदस्त है कि उसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के परकच्चे उड़ा दिए। जो तमिलनाडु की है या आंध्रा की है या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरला की है, ये इन सब फिल्मों ने तो परकच्चे उड़ा दिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये तो 2,000 करोड़ की फिल्में ये लोग बना रहे हैं। इनको भी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर आप वो दें कि आप जाके श्रीलंका में शूट करें, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, तो बिकॉज श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वी कैन हेल्प श्रीलंका। हम उनसे कई चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं टू हेल्प देम। वी कैन गिव देम कैश ग्रांट्स, हम उनको ऑयल भेज सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि यू पुट इंडियन आर्मी देयर, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं, एनी आर्मी ऑन अ फॉरेन सॉइल। चीमा साहब, 1 मिनट और लेके मैं आपको बताता हूं विद योर परमिशन। सर, ऐसा होता है कि कोई किसी दूसरे के मुल्क में जीत नहीं पाया। ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को मतलब कोई बाहर की ताकत उसको दबा नहीं पाई। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है वर्ल्ड का। अमेरिका वियतनाम को नहीं दबा पाया, रशिया अफगानिस्तान को नहीं दबा पाया। इंडिया ने श्रीलंका में गया था ऑपरेशन पवन, वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। हमारे खुद का पर्सनल एग्जांपल है। आप किसी दूसरे के मुल्क में जाके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट फीजिबल। आप ठीक है, आप लोगों को मार दीजिए, आप बम गिरा दीजिए, दैट इज ऑल पॉसिबल। पर अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आप काबू कर लेंगे, नहीं। इसका सोल्यूशन श्रीलंका के लोग लेकर आएंगे। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू दिस थिंग, एंड इंडिया कैन बी अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर इफ आस्क्ड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका, इफ इनवाइटेड। सर, बिना इन्विटेशन के हम चौधरी बन के वहां पे पहुंच गए, बहुत गलत स्टेप होगा। और ना मुझे लगता है मोदी जी कभी ऐसा करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरीके से हैं कि फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन का दौरा है उसकी भी एक मेन रीजन यही है कि इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अपनी स्पीच जो की, उन्होंने उसमें कहा है द कंट्री इज नॉट इन द आईसीयू, कंट्री इज ऑन द वेंटिलेटर। सो बड़े सीरियस वर्ड्स हैं ये, लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेस अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेस अवे एग्जैक्टली। 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर्ज।
so many similarities. लेकिन अफसोस के साथ है कि किसी चैनल ने उसका कंपैरिजन नहीं किया। किस नजर से देख रही है सारी सूरत हाल को? सूरत हाल ये है कि मैं आपका बॉर्डर अगर भारत, चाइना, अफगानिस्तान के साथ ना होता तो कोई तवज्जो ना देता। भूटान भी है, भूटान को कोई नहीं जानता, नेपाल को कोई नहीं जानता। दूसरी आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इस्लामिक एटॉमिक पावर है। आप दुनिया का एक कंसर्न है, पूरे रीजन का एक कंसर्न है कि आप अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, आप अगर सियासी क्राइसिस से गुजरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस वक्त कंसर्न है। हालात आपके ये हैं कि आपने एक साल पहले 124 नंबर था करप्शन में, आज आपका 140 नंबर है। इतने ज्यादा कर्जे लिए गए लेकिन एक भी मेजर प्रोजेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, नजर आ रहा है सामने। मैं कहता हूं बल्कि पिछली गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की, उनका टोटल सोल जो उनका मैंडेट था वो अकाउंटेबिलिटी था, वो डिलीवर नहीं कर पाए। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों को खाना जंगी की बातें हो रही हैं, which is worrisome, which is completely worrisome, and I'm very much concerned. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।